मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्णमाला के प्रथम प्रकार की सीरीज के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो अभी शेष रह गए थे। पिछली वाली वीडियो में हमने सीखा था दायां बायां होगा तो जुड़ जाएंगे, और बायां दायां होगा तो भी जुड़ जाएंगे, और बायां बायां होगा तो घट जाएंगे, और दाहिना दाहिना होगा तो भी घट जाएंगे। तो इसी प्रकार का सवाल है कि बाएं से 17वें के बाएं 7वां अक्षर। बाएं बायां आया और बायां आया, दोनों साइड से बायां बायां आया है, तो बायां मतलब लेफ्ट, लेफ्ट लिखेंगे। तो दोनों बायां हैं तो घट जाते हैं, 17 में 7 गए, क्या बचे 10, 10 बचे। 10 क्या होता है लेफ्ट से, लेफ्ट साइड से 10वां अक्षर कौन सा होता है, वो भी जे होता है। यदि राइट साइड से पूछ ले तो हम क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे तो राइट साइड से 10वां अक्षर पता चल जाएगा कौन सा है। लेकिन हमें लेफ्ट से 10वां अक्षर पता करना था कौन सा है, तो वो है जे, आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 5वां होगा। स्टार्टिंग दाहिने से, फिर बाहिने से, दायां बायां जुड़ जाता है, यानी कि 10 5 15 हो जाएगा, और स्टार्टिंग दाहिने से था तो राइट 10 5 15, राइट से 15, तो राइट से हम 15 गिनेंगे। ऐसे ए बी सी डी लिखते हैं हम, ए बी सी डी, लेकिन हमने जेड से 15वां अक्षर पता करना है। तो हम पढ़ने में तो हमने ऐसे ए बी सी डी सीखी नहीं है, हमें लेफ़्ट से पता है हमेशा, या लेफ़्ट से 15वां ओ होता है, तो हम लेफ़्ट से इस वाले का ऑर्डर पता कर लेंगे। कैसे, 27 में से -15 करेंगे तो हमें लेफ़्ट से उसकी अक्षर का स्थान मालूम चल जाएगा कि वो कौन सा अक्षर था। तो कौन सा है वो, 12। 12 क्या होता है, एल, एल हो गया आंसर। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा अक्षर दाएं से 7वां के बाएं 10वां होगा। दाएं से शुरू है 7वां, और बाएं से 10वां, यानी कि स्टार्टिंग कौन सा है, दाहिने से। और दायां बायां हमने बताया था कि डिफरेंट हो तो जुड़ जाएंगे, 10 और 7 17। जो 17 पूछ रहा दाहिने से, दाहिना क्या होता है, जो जेड वाला से हिस्सा होता है, जेड का है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, ये होता है दाहिने से। लेकिन अपन को पता है ऑर्डर ए से, ए बी सी डी से पता है, वो अपन पता कर सकते हैं कि 2 कौन पे होता है, बी पे, सी 3 पे होता है। अपन को इस तरह से 17 मालूम नहीं है कि राइट से कौन सा 17 होगा, तो हम लेफ़्ट से पता कर लेंगे। कैसे, 27 में से 17 गए तो कितना आएगा 10, 10 क्या होता है, जे, जे हो गया आंसर। तो जो राइट से 17 होगा वो जे होगा आंसर। यदि हमें दाहिने से पूछते हैं और हमें लेफ़्ट से पता रहता है, तो लेफ़्ट से पता करने के लिए हमें 27 से ही घटाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के दाएं, दोनों दाएं दाएं हैं, दोनों समान हैं, तो हमेशा घटेंगे। दायां क्या है, राइट, राइट से घट जाएगा तो 6, 11 और 5, 11 में से 5 गए तो 6 बचेगा। राइट से हम जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी ऐसे पता करेंगे, गिनेंगे, तो अजीब लगेगा, हम इसे ऑर्डर हमने याद ही नहीं किया, हमने लेफ़्ट से ऑर्डर याद किया। तो लेफ़्ट से पता करेंगे तो हम 27 में से -6 कर देंगे, तो जो भी अंक आएगा अल्फ़ाबेट का क्रम का आएगा, वो दाहिने से उसका अक्षर छठवां ही होगा वो। ऐसे 21, 21 क्या है, यू, यू इसका आंसर हो जाएगा। जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी यू, छठवां यू आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दाएं चौथा होगा। दाएं दाएं दोनों दाएं हैं, तो स्टार्टिंग दाहिने से है, घट जाएगा, समान हमेशा घट जाते हैं। 13 में 4 गए 9, 9 राइट से, यानी कि जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी, इस तरह से गिनेंगे। तो हमें पता तो है नहीं है, इस तरह से हमने सीखी नहीं है, उल्टी ABCD हमने सीखी सीधी, तो सीधी से पता करना है, तो हम 27 में से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 18। 18 क्या होता है, आर,
तो हम दाहिने से जेड वाई एक्स से गिनेंगे 9 मार्क चाहे तो वो आर ही निकलेगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें 3 प्रकार की पोजीशन दी गई हैं, जैसे बाएं से छठवां, दाएं से चौथा, बाएं से तीसरा। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 को हम हल करेंगे। तो बायां दायां जुड़ जाएंगे और स्टार्टिंग बाएं से था तो हम बायां लिखकर आगे बढ़ेंगे। बायां बायां दायां जुड़ जाएगा, 10 आएगा, बायां 10 आ गया, ठीक है, बायां 10। अब बचा बायां तीसरा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे इससे, तो बायां बायां घट जाएगा और स्टार्टिंग होगा बाएं से, लेफ्ट से। 10 में से 3 गए, 7। 7 क्या होता है, जी। जी हो गया आंसर। 3 हो 4 हो ऐसे ही करेंगे, 3 पोजीशन हो, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन, इसी प्रकार पहले 2 को हल करेंगे, फिर जो भी आया उसको हम तीसरे से कंपेयर करके आगे बढ़ जाएंगे। और जो 2 में करते थे वैसा ही कार्य करना है इसमें भी हमें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर बाएं से सातवां के दाएं छठवां के दाएं चौथा। यानी कि पहले हम 2 को हल करेंगे, यानी कि बायां दायां जुड़ जाएंगे, 7 6 13 और स्टार्टिंग हो गई बाएं से ही, 13 हो गया बाएं। अब इसके कंपेयर करेंगे इससे, लास्ट वाला दायां, बायां और दायां जुड़ जाते तो 13 और 4 कितना हो गया 17, और स्टार्टिंग था लेफ्ट से तो लेफ्ट 17। लेफ्ट से 17 कौन सा है, क्यू। 17 क्यू ही होता है ना आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाएं से छठवां के दाएं पांचवां के दाएं चौथा के बाएं तीसरा। तो हम पहले 2 हल करेंगे, बायां दायां है तो जुड़ जाएगा, बायां दायां जुड़ जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, बाएं से स्टार्टिंग था तो बायां बायां क्या हो जाएगा, बायां हो गया 11। अब इसका कंपेयर किससे करेंगे, इस वाले से, इस वाले से। अब इनसे जो भी आएगा उसका हम लास्ट वाले से करेंगे। बायां और दायां, दायां 4 है, दायां 4 बायां दायां जुड़ जाएगा, 11 4 15। और स्टार्टिंग था बाएं से तो बायां आया 15, बायां 15 आ गया। अब इसका कंपेयर लास्ट वाले से करेंगे, तो बायां और बायां क्या होता है, घट जाएगा। और स्टार्टिंग बाएं से था तो लेफ्ट बराबर 15 में से 3 गए 12, 12 की लेफ्ट से वैल्यू कौन सी है, एल। एल हो गया आंसर। चाहे पोजीशन कितनी भी दी हो, पहले 2 हल करेंगे, उसका तीसरे से कंपेरिजन, तीसरे से कंपेयर होने के बाद जो भी आया उसका चौथे से कंपेरिजन, उसके बाद जो भी आया उसका पाँचवें से कंपेरिजन, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दाएं से 10वें के दाएं छठवां के बाएं पाँचवां के बाएं चौथा। यानी कि 2 आए जे, 2 दाएं दाएं हैं तो घट जाएंगे, और राइट से 10 में से 6 गए 4। अब इसका कंपेयर किससे करेंगे, इसका कंपेयर 4 का कंपेयर इस वाले से करें, तीसरे वाले से। राइट और बायां 5, लेफ्ट राइट लेफ्ट क्या होता है, जुड़ते हैं, तो राइट ही आएगा इससे, राइट, क्योंकि राइट प्रथम बन गया, दाहिना दायां प्रथम बन गया, प्रथम पहले लिखते, और राइट 4 और बायां 5, 5 4 9, राइट से 9वां। अब इसका कंपेरिजन किससे करेंगे, इससे लास्ट वाले से, राइट 9 और बायां 4, राइट लेफ्ट जुड़ जाएंगे, 9 4 13, स्टार्टिंग राइट से था तो राइट बराबर 13। यदि इसकी हमें लेफ्ट से वैल्यू चाहिए होगी तो हम क्या लिखेंगे, 27 में से 13 गए कितना आएगा, 27 में से 13, 27 में से 13 गए 14 आएगा, 14 आंसर, यानी कि एन आंसर, एन इज आंसर। कुछ नहीं करेंगे, ये बस छोटा सा सवाल है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा के बाएं 14, दोनों बाएं बाएं हैं तो लेफ्ट बराबर
घट जाएगा। 4 में से 14 गए, कितना बचा? 4 में से 14 गए, कितना बचा? माइनस के 10। माइनस के 10 हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इस -10 को हटाने के लिए हम 26 में से हटाएंगे, घटाएंगे। 26 में से 10 गए 16। 16 लेफ्ट से आ गया। लेफ्ट 16 क्या होता? पी। पी इज आंसर। लेकिन हमें ये समझ नहीं आया, इस चक्कर में हम इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे। फिर आप कंपैरिजन करके इसको ही यूज करना है। सबसे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम लिखेंगे। क्रम कौन सा है? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। कौन सा अक्षर बाएं से चौथा? बायां कहाँ? यहाँ से स्टार्ट होता बायां, यहाँ से दाहिना स्टार्ट होते। बाएं से चौथा कौन सा होगा? जे वाला चौथा होगा। के बाएं 14वां, इसके पीछे जाने, अब इसके बाएं पीछे तो कैसे जाएंगे? 1 2 3, अब स्टार्ट होगा जेड से। जेड वाई एक्स, एक्स के बाद डब्लू वी यू टी एस आर क्यू पी। अब इनको गिनो 14। 1 सी, बाएं से बाएं 4 के बाएं 14वां, कि बाएं 14वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पी हो गया आंसर। लेकिन सबसे बेटर है जब माइनस भी आने लगे, माइनस में वैल्यू हमेशा 26 में से घटा लेना है। 26 में से घटा लेना है तो हम उसी तरह के सवाल बन जाते हैं। इतना लेंदी सवाल सॉल्व नहीं करना पड़ेगा।